हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग होंगे खैरियत से। तो गाइस, फाइट आप लोगों ने देख ही ली होगी। जस्टिन गेजी ने तबाह कर दिया, फोड़ के रख दिया पैडी पेम्बलेट को। और अगर आपने इससे पहले वाली मेरी वीडियो देखी है तो उसमें मैंने ऑलरेडी बोला था कि जस्टिन गेजी मुझे ये फ़ाइट जीतता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पैडी पेम्बलेट ने ऐसी क्या गलती करी जिसकी वजह से वो ये फ़ाइट हार गया। बहुत से जो यूएफसी के फैंस हैं वो यही कह रहे थे कि पैडी पिम्बलेट एक नया टैलेंट है और वो मेरे ख्याल से जस्टिन गेजी से फाइट जीत जाएगा, क्योंकि जस्टिन गेजी काफ़ी ओल्ड हो चुका है। 38 ईयर्स ओल्ड जस्टिन गेजी की एज है। लेकिन मुझे ऑलरेडी लग रहा था कि जस्टिन गेजी ये फाइट जीत जाएंगे। एक तो मैंने एक फैक्टर बताया था कि पैडी पिम्बलेट का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो बहुत ज़्यादा एलीट लेवल के फाइटर्स से नहीं लड़ा अभी तक। और जस्टिन गेजी तो मेरे ख्याल से लेजेंड है, वो सबसे ही लड़ चुका है। तो मुझे एक बड़ा फैक्टर नज़र आ रहा था। लेकिन जो मेन गलती यहाँ पर पैडी पिम्बलेट ने करी है, जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन जो है वो ये है कि पैडी पिम्बलेट नेचुरली, अगर आपने फ़ाइट देखी हो ऑक्टेगॉन के अंदर, पैडी पिम्बलेट साइज़ में काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा था जस्टिन गेजी से, क्योंकि नेचुरली पैडी पिम्बलेट काफ़ी बड़ा है अपने लाइट वेट को लेते हुए ना। तो पैडी पिम्बलेट को चाहिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रेसलिंग यूज़ करता और ग्रैपलिंग यूज़ करता। हमने देखा है कि पैडी पिम्बलेट की काफ़ी सारी यूएफसी के अंदर विन्स हैं सबमिशन के थ्रू। और अगर आप जस्टिन गेजी के सामने आप स्टैंड अप लड़ने के लिए जाते हो, तो मैंने ऑलरेडी बोला था पिछली वीडियो में कि जस्टिन गेजी के सामने आप कोई भी फाइटर रख दो, चाहे वो मैग्रेगर हो, टुपुरिया हो, या डस्टिन पोरिये, मैक्स हॉलोवे, कोई भी हो स्ट्राइकर, बेहतरीन से बेहतरीन स्ट्राइकर हो, जस्टिन गेजी के सामने हमेशा 50-50% रहेगा। क्योंकि वो जस्टिन गेजी आपको कभी भी नॉकआउट कर सकता है और उसके पास पावर इतनी है और नॉकआउट हो भी सकता है। तो ये बहुत, अगर आपके पास रेसलिंग है और आपके पास ग्रैपलिंग है और फिर भी अगर आप स्टैंड अप लड़ने के लिए जाते हो जस्टिन गेजी के सामने, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। और यही गलती पैडी पिम्बलेट ने यहाँ पर करी है। हमने देखा कि जब भी ऑक्टेगॉन के सेंटर में फ़ाइट होती थी तो वहाँ पर पैडी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते थे और जस्टिन गेजी को सिर्फ पॉइंट ले रहे थे काफ़ी सारे वो ना, जैब मार रहे थे और लेग किस कर रहे थे। लेकिन जैसी ही फाइट जाती थी ब्रॉलिंग के ऊपर और जैसे ही पैडी पिम्बलेट थोड़ा सा पीछे होता था, ऑक्टेगॉन की तरफ जाता था, तो वहाँ पर भी जस्टिन गेजी उसको छोड़ता नहीं था। क्योंकि जस्टिन गेजी का गेम यही है, वो ब्रॉलिंग चाहता है, वो चाहता है कि डॉग फाइट हो। तो अगर आप टेक्निकल फाइट उससे लड़ोगे, तो जैसे मैक्स हॉलोवे ने काफ़ी टेक्निकल फाइट लड़ी थी जस्टिन गेजी से, तो मैक्स हॉलोवे जीत रहा था। तो पैडी पिम्बलेट ने सबसे बड़ी गलती करी कि एक तो रेसलिंग नहीं करी उसने, उसका वेट ज़्यादा है, वो रेसलिंग करके इजीली टेक डाउन ले सकता था और कंट्रोल कर सकता जस्टिन गेजी को, लेकिन उसने नहीं किया। और उसकी ग्रैपलिंग बड़ी अच्छी है, तो ग्रैपलिंग पे भी वो जा सकता था, चोक लगा सकता था, किमोरा लगा सकता था। बहुत सारी सबमिशंस हैं जो कि पैडी पिम्बलेट कर सकता था अगर फाइट ग्राउंड के ऊपर जाती। लेकिन लेके पैडी पिम्बलेट को ही जानी थी फाइट ग्राउंड पे, क्योंकि जस्टिन गेजी ने जैसे ही पैडी पिम्बलेट नीचे गिरता था तो जस्टिन गेजी उसको बोलता था कि दोबारा खड़े हो जाओ, स्टैंड अप गेम करेंगे। तो जस्टिन गेजी तो चाह ही नहीं रहा था कि फ़ाइट जो है वो ग्राउंड के ऊपर जाए। लेकिन पैडी पिम्बलेट को ये बात समझनी चाहिए थी कि जस्टिन गेजी का ये गेम प्लान है, वो स्टैंड अप लड़ने के लिए आया है, मुझे उसके अंदर उसको एंगेज नहीं करना चाहिए, उसको किसी तरीके से टेक डाउन लेने चाहिए थे, अपना बॉडी वेट यूज़ करना चाहिए था। बॉडी वेट डालता जस्टिन गेजी के ऊपर तो जस्टिन गेजी थकता ज़ाहिर है, क्योंकि ऑलरेडी 38 ईयर्स की उसकी एज है, तो इतना स्टेमिना नहीं था उसके पास, कार्डियो इतना अच्छा नहीं था। पैडी पिम्बलेट का कार्डियो बहुत अच्छा था, लेकिन उसको वो यूज़ नहीं कर पाया पैडी पिम्बलेट। आई डोंट नो, कि मुझे लगता है कि फ़ाइट को लेते हुए काफ़ी इमोशनल हो गया था पैडी, जबकि पैडी खुद बोल रहा था कि मैंने जस्टिन गेजी को इमोशनल कर दिया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे लग रहा है कि पैडी खुद इमोशनल हो गया था और वो चाह रहा था कि मैं प्रूफ कर दूँ सबको कि मेरा स्टैंड अप गेम बड़ा अच्छा है और मैं जस्टिन गेजी से स्टैंड अप में जी सकता हूँ, ताकि वो फिर मैं टपूरिया से फाइट हूँ तो लोग बोलें कि हाँ यार पैडी पिम्बलेट वाकई टपूरिया को हरा सकता है। लेकिन आपको अपने गेम प्लान पे स्टिक करना पड़ता है, वरना आप हार जाते हो। ये ऐसे ही बात है कि खबीब या असलाम मकाशिफ स्टैंड अप गेम में आना शुरू हो जाएं, वो अपने रेसलिंग छोड़ दें। ऐसा नहीं होता, आपका जो ए गेम है आपको उसी की तरफ जाना पड़ता है। और जस्टिन गेजी ने बिल्कुल ऐसे ही किया, उसका ए गेम है बॉक्सिंग और ब्रॉलिंग, वो उसी में इसको एंगेज कर रहा था और ऑक्टेगॉन की तरफ लेके जाता था और उसके ऊपर वो इस तरीके से अपनी बॉक्सिंग यूज़ कर रहा था कि वो पैडी पिम्बलेट के पास कोई जवाब नहीं था। ये बड़ी अच्छी बात है कि पैडी पिम्बलेट नॉकआउट नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरीके के पंचेस लैंड करें जस्टिन गेजी ने पैडी पिम्बलेट के ऊपर, तो कोई भी फाइटर रहता तो जस्टिन गेजी उसको नॉकआउट कर देता। लेकिन पैडी पिम्बलेट नॉकआउट नहीं हुआ, उसकी चिन बड़ी अच्छी है। ये एक नई चीज़ देखने को मिली है।
बहरहाल अब देखना ये होगा कि इलिया टुपुरे की फ़ाइट होगी जस्टिन गेजी से, और मोस्ट प्रॉबेबली हमें लग रहा है कि वाइट हाउस के अंदर वो फ़ाइट हो सकती है। लेकिन जस्टिन गेजी और पैडी पिम्बलेट की फ़ाइट देखने के बाद मुझे लग नहीं रहा कि इलिया टुपुरे के सामने दोनों में से कोई भी फाइटर टिकने वाला है। टुपुरिया की बॉक्सिंग नेक्स्ट लेवल की है। उसने जिस तरीके से वोल्कानोव्स्की और मैक्स हॉलोवे को जलील करके, मैं तो यही बोलूँगा एम्बेरस करके नॉकआउट किया था, तो जिस तरीके से जस्टिन गेजी एक्सपोज हो रहा था पैडी पिम्बलेट की फ़ाइट में, बॉक्सिंग अच्छी लड़ रहा था लेकिन उसकी चिन बिल्कुल एक्सपोज थी। टुपुरिया के सामने तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं चलेगी। मुझे लगता है कि चाहे पैडी पिम्बलेट हो चाहे जस्टिन गेजी हो, आप अगर रख दो टुपुरिया के सामने तो 80% मुझे लग रहा है कि टुपुरिया फाइट जीत जाएगा और नॉकआउट कर देगा, क्योंकि जस्टिन गेजी की एक तो एक्सपोज बहुत करता है वो अपनी चेन को, और सेकेंडली वो इतनी फाइटें लड़ चुका है तो उसकी चेन अब उस तरीके से रही नहीं है, वो मतलब कैपेबल है नॉकआउट होने के लिए, क्योंकि पैडी तो बड़ा यंग था इसलिए उसकी चेन में अभी ब्रेक नहीं हुई थी, तो इसने काफ़ी पंचेस सह लिए थे जस्टिन गेजी के। लेकिन जस्टिन गेजी ऑलरेडी उसकी चेन ब्रेक हो चुकी है, काफ़ी टाइम से वो यूएफसी में लड़ रहा है। जितना ज़्यादा एक फाइटर लड़ता है उसकी चेन ब्रेक होती रहती है, तो अब कैरियर के एंड पे उसके पास उस तरीके की चेन नहीं रहती है, वो ईजिली नॉकआउट हो जाता है। तो टुपुरिया के सामने मुझे मुश्किल लग रहा है जस्टिन गेजी का वैसे, लेकिन देखते हैं। फ़ाइट बड़ी एक्साइटिंग होगी और फाइट तो जाएगी नॉकआउट पे। इस बात की मैं कोई भी बैट लगाने को तैयार हूँ कि वो फाइट डिसीजन पे नहीं जाने वाली। आप अगर वो डिसीजन पे वो फाइट जाती है तो डैना वाइट को चाहिए कि फ़ाइट का बोनस मिलता है ना नॉकआउट के ऊपर, बोनस कट कर लेना चाहिए, 50,000 माइनस कर लेने चाहिए अगर वो फाइट डिसीजन पे जाती है, क्योंकि ऐसा इम्पॉसिबल है। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, तो देखते हैं गाइस क्या होता है टुपुरिया वर्सेस जस्टिन गेजी के अंदर। तो आप बताएं कि आपको फ़ाइट कैसी लगी और पैडी पिम्बलेट ने क्या गलतियाँ करी, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।